एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन ये क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास की और इस क्लास में हम भक्ति काल देख रहे हैं और भक्ति काल में हम देख चुके हैं भक्ति काल के अन्य नाम हम देख चुके हैं, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हम देख चुके हैं, भक्ति काल की परिभाषाएं हम देख चुके हैं और भक्ति भावना का उद्भव हम देख चुके हैं। दक्षिण भारत में भक्त कवियों की शाखाएं हम देख चुके हैं। भक्त कवियों की दो शाखाएं थी, एक तो नयनार और एक आलवार। नयनार जो थे वो शिव भक्त हैं और आलवार जो है वो विष्णु भक्त हैं। तो दोनों शाखाओं के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है हम सब देख चुके हैं और भक्ति आंदोलन के उदय के कारण हम देख चुके हैं। भक्ति आंदोलन के संबंध में विद्वानों के मत हम देख चुके हैं। भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे हम वो देख चुके हैं। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि हम देख चुके हैं कि उस समय पर राजनीतिक आर्थिक जो पृष्ठभूमियां हैं वो कैसी थी। भक्ति काल की काव्य धाराएं हम देख चुके हैं। दो काव्य धाराएं थी, दोनों काव्य धाराएं दो दो भागों में विभाजित हैं और जिसमें से हम निर्गुण काव्य धारा की संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा को हम देख रहे हैं और जिसमें हम प्रमुख कवियों के आरोही कालानुक्रम को हम देख चुके थे। और अब हम देखेंगे, अब एक एक कवि को हम देखेंगे कि उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है नामदेव का और इनका जो जन्म है वो 1135 ईस्वी में नरसी नमनी सतारा में हुआ और निधन हुआ 1215 ईस्वी में। कुछ विद्वान इनका समय 1270 ईस्वी से मानते हैं और 1350 ईस्वी इनके निधन का समय मानते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हो तो हमें प्राथमिकता इसको देनी होगी। 1135 ईस्वी नरसी नमनी सतारा, 1215 ईस्वी में निधन, हमें प्राथमिकता इसी को देनी होगी। जाति से यह दर्जी थे, छिपा दर्जी ये सब भी बोल सकते हैं, लेकिन जाति से ये दर्जी थे। कुछ विद्वान इनका समय 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानते हैं। गुरु का नाम है बिसोवा खेचर, जिन्हें खेचर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ये आरंभ में सगुन के उपासक थे किंतु बाद में ज्ञानेश्वर के संपर्क से निर्गुणोपासक बन गए थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा व गणपति चंद्रगुप्त इन्हें संत काव्य धारा का प्रवर्तक मानते हैं, जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इन्हें उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि माना जाता है। वर्तमान में इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इनके मराठी में अभंग प्रसिद्ध है। इनके द्वारा हिंदी में रचित 61 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनके द्वारा रचित सगुन भक्ति में रचित पदों की भाषा ब्रज है, जबकि निर्गुण भक्ति में रचित पदों की जो भाषा है वो सदुकड़ी या खड़ी बोली है। नामदेव जी को हम एक बार और देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 1135 ईस्वी नरसी नमनी सतारा में हुआ, निधन हुआ 1215 ईस्वी में। कुछ विद्वान इनका समय 1270 ईस्वी भी मानते हैं, ईस्वी से 1350 ईस्वी मानते हैं, लेकिन हमें प्राथमिकता इसको देनी चाहिए। जाति से ये दर्जी थे। गुरु का नाम था बिसोवा खेचरनाथ। ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ये आरंभ में सगुन के उपासक थे किंतु बाद में ज्ञानेश्वर के संपर्क से निर्गुणोपासक बन गए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा व गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें संत काव्य धारा का प्रवर्तक माना है। इन्हें उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि माना जाता है। वर्तमान में इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इनके मराठी में अभंग प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा हिंदी में रचित 61 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनके द्वारा रचित सगुन भक्ति में रचित पदों की भाषा ब्रज, जबकि निर्गुण भक्ति में रचित पदों की भाषा सतुकड़ी है या खड़ी बोली भी इसको कह सकते हैं। अब देख लेते हैं नामदेव जी की चर्चित पंक्तियां।
इनकी चर्चित पंक्तियां हैं मन मेरा सुई तन मेरा धागा। क्योंकि ये दर्जी थे तो इस तरह की जो पंक्ति है वो यही लिख सकते हैं, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। दूसरी है पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लैकरी ठेंगा तंगरी तोड़ी लंगत लंगत लाती थी। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। हिंदू और जो इनकी पंक्तियां हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सवैया जह देहरा न मसीद। इनकी पंक्तियों को हम एक बार और देखेंगे। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लैकरी ठेंगा तंगड़ी तोड़ी लंगत लंगत लाती थी। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सेवैया जह देहरा न मसीद। अब बारी आती है संत रैदास की। इनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है। संत रैदास या रविदास, इनका जो जन्म है वो 1388 ईस्वी में काशी में हुआ, निधन हुआ 1518 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र इनका जन्म जो मानते हैं वो 1498 मानते हैं और निधन मानते हैं 1548 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम है रामानंद। संत रैदास या रविदास मीरा के गुरु थे। ये विवाहित थे, इनकी पत्नी का नाम लोना था। ये विवाहित थे, इनकी पत्नी का नाम लोना था। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। एक बार फिर देख लेते हैं। संत हम देख रहे हैं संत रैदास को। इनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1388 ईस्वी काशी में हुआ, निधन हुआ 1518 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र इनका जन्म 1498 से 1548 ईस्वी मानते हैं। गुरु का नाम है रामानंद। संत रैदास या रविदास मीरा के गुरु थे। ये विवाहित थे, इनकी पत्नी का नाम लोना था। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अब संत रैदास की या रविदास की चर्चित पंक्तियां देख लेते हैं। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ओछी जाति ओछा कर्म पुनि ओछो कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है कहे रैदास चमारा। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरही चहु बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंड उती, तिन तिने रविदास दासानु दासा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही है मैं नहीं। और ये जो पंक्ति है इनकी, यह मोस्ट है क्योंकि इसी से मिलती जुलती जो पंक्ति है वो कबीरदास जी की भी है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरि राई। इनकी पंक्तियों को हम एक बार और देखेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ओछी जाति ओछा करम पुनि ओछो कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है कहे रैदास चमारा। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरही अजहु बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंड उती, तिन तिने रविदास दासानु दासा। मन चंगा तो कठौती में गंगा,
जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही है मैं नहीं। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, पावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहियो हरिराई। अब देखेंगे हम संत दादू दयाल को। कबीर दास जी को हम पूरी एक क्लास में देखेंगे और बस एक क्लास में हम उन्हीं को देखेंगे, बाकी जो संत हैं उन्हें हम देख लेते हैं। अब देखते हैं दादू दयाल को। दादू दयाल का जो जन्म है वो 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और निधन हुआ 1603 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम है बुद्धन या वृद्ध भगवान। जाति है दुनिया। विशेष तथ्य है, इन्होंने 1575 ईस्वी में पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पर ब्रह्म संप्रदाय में। और कब की? 1575 ईस्वी में की। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। यह है पर ब्रह्म संप्रदाय और यह ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है मध्वाचार्य। 1573 ईस्वी में इन्होंने जयपुर के निकट नारायणा नामक स्थान पर सत्संग स्थल की स्थापना की, जिसे अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। 1573 ईस्वी में इन्होंने जयपुर के निकट नारायणा नामक स्थान पर सत्संग स्थल की स्थापना की, जिसे अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। 1585 से 86 ईस्वी में अकबर के साथ धार्मिक संलाप फतेहपुर सीकरी में हुआ, जो लगभग 40 दिनों तक चला। इनके शिष्यों की संख्या 152 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है इनके शिष्यों की संख्या? तो 152 मानी जाती है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं: रज्जब, सुंदरदास, जन गोपाल, संत दास, जगन्नाथ दास। जिनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? एक तो रज्जब है, सुंदरदास है, जन गोपाल है, संत दास है, जगन्नाथ दास है। दादू दयाल विवाहित थे तथा गरीब दास तथा मिस्किन दास इनके पुत्र थे। कौन कौन पुत्र थे इनके? गरीब दास तथा मिस्किन दास। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं, एक तो है अनुभय वाणी, काया बेली। अनुभय वाणी और काया बेली। संत रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन अंग वधु नाम से किया। संत दास एवं जगन्नाथ दास ने इनके पदों का संकलन हृदय वाणी, हृदय की वाणी नाम से किया। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इनके पदों का संकलन दादू दयाल की वाणी नाम से किया। संत काव्यधारा में कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यक्तित्व दादू दयाल का ही माना जाता है। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनके काव्य की भाषा ब्रज है, किंतु दादू पंथ के अधिकांश कवियों के काव्य की भाषा ढूंढाड़ी यानी जयपुरी है। अब दादू दयाल की चर्चित पंक्तियां देख लेते हैं। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, और यह पंक्ति मोस्ट है। इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह को नाम, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम। घीव दूध में रमी रहा व्यापक सभी ठोर, दादू वक्ता बहुत है मथी काढ़े ते और। यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई। जन गोपाल ने दादू दयाल की जीवनी जन्म लीला पर्ची नाम से लिखी है। दादू दयाल की जीवनी किसने लिखी है? जन गोपाल ने। और किस नाम से लिखी है? जन्म लीला पर्ची नाम से लिखी है। यहाँ पर इनके बारे में एक कथन भी है। राजस्थान की शुष्क धरा पर भक्ति की सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय दादू दयाल को ही है। और यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का है।
क्या कथन है? राजस्थान की शुष्क धरा पर भक्ति की सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय दादू दयाल को ही है। श्याम सुंदर दास। और अब देख लेते हैं सुंदर दास को। सुंदर दास, अब बारी आती है सुंदर दास की। तो इनका जो जन्म है वो 1596 ईस्वी में दौसा राजस्थान में हुआ और निधन हुआ 1679 ईस्वी में। जाति से ये वणिक थे यानी बनिया थे। समाधि स्थल कहाँ है इनका? समाधि स्थल है सांगानेर जयपुर में। पिता का नाम था परमानंद खंडेलवाल। माता का नाम था सती। इनकी माता कौन थी? सती या कमला। गुरु का नाम था दादू दयाल। सुंदर दास के माता पिता ने मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही दादू दयाल को सौंप दिया था। इनकी रचनाओं की संख्या 42 मानी जाती है। प्रमुख इस प्रकार है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। और ज्ञान समुद्र, इसमें संतों की साधना प्रणाली का वर्णन है। इस रचना में 5 सर्ग हैं जिन्हें उल्लास कहा गया है। एक रचना कौन सी है इनकी? ज्ञान समुद्र है। इसमें क्या है? इसमें संतों की साधना प्रणाली का वर्णन है। इस रचना में 5 सर्ग हैं जिन्हें उल्लास कहा गया है। दूसरी है सुंदर विलास। इसमें भक्ति, नीति एवं वैराग्य से संबंधित पद है। इसमें 34 सर्ग हैं जिन्हें अंग कहा गया है। दूसरी रचना है सुंदर विलास। इसमें भक्ति, नीति एवं वैराग्य से संबंधित पद है। इसमें 34 सर्ग हैं जिन्हें अंग कहा गया है। तीसरी रचना है सर्वांग प्रदीपिका। सर्वांग योग प्रदीपिका, सत्संग प्रभाव, पंचेंद्रिय चरित्र, सुख समाधि। पंचेंद्रिय चरित्र, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, पंच प्रभाव। ज्ञान झूलना, उक्त अनूप। सुंदर दास के निम्नलिखित 5 शिष्य थे। टिकैत दास, नारायण दास, श्याम दास, निर्मल दास, दामोदर दास। पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदरदास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली नाम से किया है, जिसके 2 भाग हैं। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। इन्होंने नंददास की रस मंजरी तथा केशवदास की रसिक प्रिया की निंदा की है। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित थे। राघव दास ने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य कहा है। किसने कहा है? राघव दास ने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य कहा है। कथन भी है, हम वो भी देख लेते हैं। सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी किंतु हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनकी चर्चित पंक्तियां हम देखेंगे। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं इनकी। रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार रही जानी, चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाई आनी। और यह पंक्ति मोस्ट है। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, बोलिए तो तब जब बोली पे की बुद्धि होई। और जो कवि हैं उन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।